तो इसके लिए मुझे लाली से अधिक मदद कोई नहीं कर सकता। लाली की सुरक्षा मेरी सफलता से जुड़ी हुई है, उसे जिंदा रहना। समय बर्बाद ना हो इसलिए दक्ष ने हिमांशी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर हवा में उड़ गए। वो दोनों उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे। दक्ष ने स्पेस टोर की शक्ति का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसकी गति अकल्पनीय थी। हिमांशी ने गंभीर लहजे में कहा, अच्छा तो मैं समझ गई, तुम लाल महल के संरक्षक हो। लाल महल इलाके की हर छोटी बड़ी खबरें हम तक पहुंच जाती। एक पल की चुप्पी के बाद हिमांशी ने गंभीर लहजे में कहा, क्या तुम टीके की हत्या करने के लिए लाली के साथ शारीरिक संबंध? हिमांशी को बीच में रोकते हुए दक्ष ने कहा, मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूँ। हिमांशी को दक्ष की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, लाली तुम पर इतना भरोसा क्यों करती है? तुम्हें उसने संरक्षक क्यों बनाया? क्योंकि उसके पास तो कई शक्तिशाली योद्धा थे। क्या तुम्हें अभी नहीं लग रहा कि तुम दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है? हिमांशी ने लाली को देखा, इसलिए उसे पता था कि वो मोहक और आकर्षक महिला है। उसकी खूबसूरती के झांसे में कोई भी आसानी से आ सकता था, इसलिए हिमांशी का दक्ष पर यकीन न करने का कारण जायज भी। दक्ष ने कहा, तुम इस बात को लेकर इतने आश्वस्त कैसे हो कि उसके पास कई शक्तिशाली योद्धा हैं? हिमांशी ने कहा, तुमने अब तक चंद्रवंशी समुदाय की इस योद्धा की सुंदरता देखी, तुमने ताकत नहीं देखी। मेरी क्षमता तुम्हारी कल्पना से परे है। दक्ष ने हिमांशी को देखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हिमांशी के ऊपर काले बिल्ली की आत्मा आ गई। हिमांशी काले बिल्ली की तरह ही खुद की खूबसूरती पर इतरा रही। दक्ष ने हिमांशी की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। दक्ष को बिल्लू ने मौत के समय बताया कि उसे काठीकुंड जाना चाहिए, जिससे दक्ष ने अंदाजा लगा लिया कि अनीता की जान खतरे में है। इसके बाद वो हिमांशी को लेकर काठीकुंड की ओर बढ़ने लगा। हालांकि अनीता की मदद करने पर हिमांशी दक्ष से खुश नहीं लग रही थी। दक्ष ने यंत्र का इस्तेमाल किया और अनीता को आध्यात्मिक संदेश भेज दी। दक्ष का संदेश मिलते ही अनीता ने कसाई समुदाय के योद्धाओं को इकट्ठा किया और काठीकुंड की दिशा में निकल गई। हालांकि दक्ष को यह बात पता नहीं थी कि अनीता काठीकुंड में है या नहीं। उसने अपने संदेश में इतना ही कहा था कि मैं जल्द ही काठीकुंड आ रहा हूं। काठीकुंड की सीमा पर पहुंचते ही अनीता का सामना कनक के साथी योद्धाओं के साथ हुआ और दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। भीषण युद्ध चला। कनक के कई साथी योद्धा पूरी तरह से घायल हो गए। कुछ योद्धाओं की हत्या हो चुकी थी। अब लड़ाई अंतिम दौर में थी, तभी कनक वहां पहुंच गई। अब बराबर की लड़ाई हो रही थी। हालांकि कनक के साथ